हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 20, वर्कशीट नंबर 20, जो कि है आज की 19 अगस्त 2020 की। सबसे पहले हम कंटेंट को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है आज का, बहुत मज़ा आने वाला है हमें पढ़ करके। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे जो कि आपको रिटर्न में अवेलेबल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, वर्कशीट नंबर 20 है। सब्जेक्ट हमारा विषय है वो हिंदी है। टॉपिक हमारा आज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है और डेट जो मेंशन की गई है वो है 19 अगस्त 19 अगस्त 2020। ये जो पद्यांश दिया गया है इसी की बात करने वाले हैं हम। ये पद्यांश है वो कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं कि जब सीता माता का स्वयंवर होता है तो वहाँ पर राम द्वारा शिव धनुष को भंग कर दिया जाता है, यानी कि उसको तोड़ दिया जाता है। जब ये बात मुनि परशुराम को पहुँचती है, उनको पता चलती है, तो वो क्रोधित होकर के वहाँ पर आते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद होता है, आपस में वाद विवाद या बहस कर लीजिए वो होता है। और उसी का एक हिस्सा ये पद्यांश है। ये तीसरा पद्यांश है आपकी पाठ्य पुस्तक में से। इसका व्याख्या जो दी गई है सिर्फ वही समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि क्या कहता है ये पद्यांश। इस पद्यांश में लक्ष्मण है वो हंसकर अपनी मधुर वाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि मुनिवर, आप तो खुद को बड़े महान योद्धा मानते हो, मुझे बार बार जो ये फरसा दिखाते हो और डरा रहे हो, ऐसा लगता है ये समझ रहे हो कि आप फूंक से इस पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ पे लक्ष्मण खुद को पहाड़ से तुलना करें कि आप जो फूंक से उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हमको हल्का ले रहे हो। हल्का मत लेना, हम पहाड़ हैं, हम बलशाली हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े के छोटे से फल की भांति कमजोर या निर्बल नहीं है। कुम्हड़े के फल ये एक लोकोक्ति होती है जो आमतौर पे गाँव में प्रयोग में लाई जाती है। कुम्हड़े का फल का अर्थ होता है कि यहाँ पे कद्दू के फूल से लिया गया है जो काफ़ी कोमल होता है। जैसे ही आपने उसको हाथ लगाया वो गिर जाता है, टूट जाता है, जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पे हम उतने कमज़ोर नहीं है कुम्हड़े के फल की भांति कि जो तर्जनी उंगली दिखाएं और मर जाएं, कि आप थोड़ा सा डराओ और हम डर जाएं, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी, आपके फरसे, धनुष बाण को देख करके अभिमान के साथ कहा है। भृगुवंशी का अर्थ है ब्राह्मण वंश, कि आपको ब्राह्मण कैसे लगा, क्योंकि परशुराम जी ने जनेऊ धारण कर रखा था, कि आपको ब्राह्मण समझकर जो कुछ भी कह रहे हैं मैं सब अपना क्रोध रोक रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनसे हारना अपयश माना जाता है और इन्हें मारना पाप होता है। इसलिए यदि आप मारते हैं, अगर हमारे ऊपर क्रोध करते हैं, तो आपके पैर पड़ना चाहिए। आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र का अर्थ है पर्वत, पहाड़, उनके समान है। आप ये धनुष बाण और फरसे को तो वैसे ही धारण किए हुए हैं क्योंकि आपके जो वचन है जैसे बोलते हो वो ही काफ़ी है। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा है तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण वंश परशुराम है वो क्रोधित हो गए, साथ ही साथ गंभीरता से कहते हैं। तो ये था आपकी व्याख्या कि इस पद्यांश का अर्थ क्या है। अब क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उसका सॉल्यूशन आपको रिटर्न में मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर क्या व्यंग करते हैं और क्यों व्यंग करते हैं। तो यहाँ पे आइए, पहला आपका आंसर यहाँ पर है। तो लक्ष्मण ने किस पर व्यंग किया? लक्ष्मण ने परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया कि मुनिवर, स्वयं को आप महान योद्धा मान रहे हैं और मुझे फरसा दिखाकर ही डराना चाहते हैं। लक्ष्मण ऐसा कहकर परशुराम की वीरता पर व्यंग करें। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि परशुराम क्रोध में उनको बहुत कुछ कह देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनसे हारना अपयश और इनको मारना पाप माना जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि कुम्हड़बतिया कोहू नाही, इसका आशय क्या है, अर्थ क्या है।
तो कुम्हड़ बतिया कोहू नाई, कुम्हड़ बतिया जैसे बताया कि एक कोमल फल होता है जो कि उंगली लगाते ही टूट जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे कुम्हड़ बतिया कोहू नाई का अर्थ है कि यहाँ कमज़ोर कोई नहीं है, कि यहाँ पे कोमल कोई नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी निर्बल कमज़ोर नहीं है जो उंगली लगाते ही मुरझा जाएंगे। हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं, कमज़ोर नहीं हैं, हमको हल्के में मत लेना। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जैसे लक्ष्मण जी जवाब देते हैं जब परशुराम क्रोध करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई क्रोध करे तो आप क्या जवाब दोगे? ये आपके उत्तर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए एक उत्तर है वो यहाँ पे लिखा है, आंसर है वो दिया है कि क्रोध एक चक्र होता है जो चलता ही रहता है। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, तो वो भी आपके ऊपर क्रोधित होगा। अब वो क्रोध करेगा तो आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश में सबसे पहले आप खुद को हानि पहुंचाओगे। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है, समय का भी व्यय होता है, और हमें अपनी बात सदा विनम्रता से, शांति से रखनी चाहिए, तर्क के साथ रखनी चाहिए। क्रोध करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए आप ये लिखोगे कि अगर हम यहाँ होते तो हम क्रोध नहीं करते, राम की तरह शांत रहना चाहिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें दिया गया इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार प्रयोग में लाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने उदाहरण भी दिए। कोटि क्लेशम वचनु इस तुम्हारा, यहाँ पर कै बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि क्लेशम वचनु इस तुम्हारा, यहाँ पे उपमा अलंकार है, क्योंकि कोटि क्लेश यहाँ पर वज्र के समान यानी पहाड़ के समान वचनों की तुलना की गई है, यहाँ उपमा अलंकार है। अहो मुनीसु महाभट माने, यहाँ पे मैं बार बार आ रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चहत उड़वन फूंकी पहाड़ू, यहाँ पे लक्ष्मण जी अगर खुद को पहाड़ मान रहे हैं तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा कि आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। कछु कहा, कै और कै बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कछु कहू, यहाँ पर भी कै है वो बार बार आ रहा है, कै की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।